आज जो किशनगंज में कुछ दोगले, कुछ फिरकापरस्त असंप्रदायिक लोग यूटी बनाने की बात कर रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए हम करवट बदलते तो पाकिस्तान में चले जाते, लेकिन हमारे बाप दादा ने इस मुल्क में रहना गवारा किया है। हम अपने बाप दादा की कब्रों की हिफाजत करेंगे, इस मुल्क की सालमियत के लिए हमेशा गर्दन कटाने के लिए तैयार रहेंगे। इसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर जमीयत उलमाए हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद असद मदनी साहब और जो जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन साहब तशरीफ़ लाए कि मौजूदा सरकार अभी जो है ये चाहती है हम मुसलमानों को खासकर टारगेट लेके हमें बर्बाद करना चाहती है। इस देश का हिंदू नौजवान खुद उठेगा और वो सोचेगा कि मोदी ने धार्मिक उन्माद फैलाकर हमारे देश को कमजोर किया है। आज की जो अदालतें हैं मतलब सरकार से गाइड होती है, कहने का भी तो बता रहे थे मदनी साहब कि अभी जो अदालत है सरकार से गाइड होती है, सरकार के कहने पर फैसले देती है। और जमीयतुल उलमा शुरू दिन से इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए काम कर रही है। ये तो सरकार के बारे में आप जानते हैं कितना जालिम सरकार है। इसके लिए हम सबों को एक होने की ज़रूरत है। जितने भी सेकुलर के लोग हैं सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश करें। जब सारे लोग एक आएंगे तो ऐसे जालिम बादशाह से जो है हमें अपने आप निजात मिलेगी। ये वक्फ जायदाद या अल्लाह के जायदाद हैं। अगर कोई भी सरकार हो या कोई भी शख्स अगर बुरी नज़र डालती है, इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कि इस जम्मे गफीर ने इस बात का ऐलान कर दिया है, ये मुल्क जितना किसी और का है उतना हमारा भी है। इस मुल्क में हम किराएदार नहीं हैं, इस मुल्क के हम भागीदार हैं। अगर धर्म और मज़हब की बुनियाद पर यहाँ बंटवारा होगा, तकसीम होगी और आपसी मुनाफरत का माहौल कायम होगा तो अमन और चैन और सुकून बर्बाद हो जाएगा। हम सिर्फ मुसलमानों से नहीं, हर कौम के लोगों से कहा करते हैं कि आप सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, क्योंकि आज हम पर अगर टारगेट है कल आप पे टारगेट होगा। यहाँ पे कोई भी किसी पार्टी या किसी इससे मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे मजहब, हमारे इस्लाम के लिए और जमीयत की मीटिंग थी। जितना हम लोगों का अंदाज़ा था उससे ज़्यादा लोग हाजिर हुए। जाहिर सी बात, अगर हमारे मस्जिदों को खोदा जा रहा है, कल आपके गुरुद्वारा को खोदा जाएगा, कल आपके चर्च को खोदा जाएगा। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, सबसे मेरी इल्तिजा है हिंदुस्तान के लोगों से कि हम सब एक से एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। महमूद साहब जो आए थे उन्होंने कहा कि आज के हालात को देखते हुए हर मुसलमान को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आज का जो जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए किशनगंज के तरफ से जो इजलास आम, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर जमीयत उलमाए हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद असद मदनी साहब और जो जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन साहब तशरीफ़ लाए और एक जम्मे गफ़ीर यहाँ पर जमा हुई और जो हज़रत का जो ख़िताब हुआ, आज जो मुल्क के हालात हैं उस तरह से में मुसलमानों को किस तरह से हिकमत अमली, दानिशमंदी से पेश आना है। नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं, प्यार मोहब्बत से दे कर के हमें जो है इस मुल्क को बचाना है, अमन अमान कायम करना है। देखिए, जमीयतुल उलमा ज़िला किशनगंज का इजलास है, एक लंबे वक्त के बाद हो रहा है। जलसा बहुत ही कामयाब है। इस जलसे के दो अनावीन थे, यहानत रसूल के ख़िलाफ़ अपने एहतजाज को दर्ज करना और औकाफ की मिल्कियत पर हुकूमत के गासिबाना नज़र पर रोक लगाना। मैं समझता हूँ कि इस जम्मे गफीर ने इस बात का ऐलान कर दिया है, ये मुल्क जितना किसी और का है उतना हमारा भी है। इस मुल्क में हम किराएदार नहीं हैं, इस मुल्क के हम भागीदार हैं। हम इस मुल्क में अमन और चैन के साथ रहना चाहते हैं और मुझे मजहब ने सिखाया है, लकुम दीनकुम वले दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है, मेरे लिए मेरा धर्म है। और हम किसी भी मजहब को हम बुरा नहीं कहते। हम दूसरों की धर्मस्थली, दूसरों के धर्म ग्रंथ और दूसरों के धर्म गुरु का आदर करते हैं। और मेरे धर्म गुरु का जो अनादर करेगा हम चुप नहीं बैठेंगे, हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जमीयतुल उलमा शुरू दिन से इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए काम कर रही है। मुझे फ़ख्र है कि जमीयतुल उलमा का इजलास उस खित्ते में हो रहा है। जब मुल्क बट रहा था तो इस मुल्क को पाकिस्तान में ले जाने की बड़ी हिकमत की जा रही थी, लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहिक है हमारे वो बुज़ुर्ग, उस वक्त के MP जनाब ताहिर साहब, उस वक्त के जमीयत के लोग, उस वक्त के हिंदुस्तानी मुस्लिम लीग के लोग, सब लोगों ने कहा कि पागलों को मुल्क बांटने दो, हम भारत के मकी हैं, हम भारत से अलग नहीं होंगे। आज जो किशनगंज में कुछ दोगले, कुछ फिरकापरस्त असंप्रदायिक लोग यूटी बनाने की बात कर रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए हम करवट बदलते तो पाकिस्तान में चले जाते, लेकिन हमारे बाप दादा ने इस मुल्क में रहना गवारा किया है। हम अपने बाप दादा की कब्रों की हिफाजत करेंगे, इस मुल्क की सालमियत के लिए हमेशा गर्दन कटाने के लिए तैयार रहेंगे और कभी भी इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों का फितना
फसाद होने नहीं देंगे। आप कहते हैं कि आपको अदालत पर भरोसा है, उनका कहना है कि हम अदालत से आपकी सारी मस्जिदों मज़ारों को छीन लेंगे। यकीनन है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट पर हमारा यकीन है, गरचे कई फैसले हमारे दिल दुखाने वाले आए हैं। बाबरी मस्जिद पर भी जो फैसला आया है वो आस्था की बुनियाद पर फैसला आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मैं शुक्रगुजार हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के ताल्लुक से अभी स्पेशल बेंच बना दिया है और यकीन दहानी कराई है बहुत हद तक कि सन 1947 के 15 अगस्त तक जो मजहबी मकामात थे जैसे कि वैसे रहेंगे इंशाअल्लाह। सर एक सवाल और भी है, जैसे कि लगातार मस्जिदों पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, चाहे अजमेर शरीफ का दरगाह हो और यहाँ तक कि दिल्ली के जामा मस्जिद जो कि काफ़ी पुराना मस्जिद है और वर्ल्ड फेमस है। बीजेपी के तमाम तर निशाने चूक गए हैं, वो 400 का सपना चकनाचूर हो गया है, वो देश को तरक्की नहीं दे सकते हैं। मजहबी उन्माद में लोगों को भटकाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेच रहे हैं और आज मोदी के इन नापाक इरादों के खिलाफ पूरा भारत जागरूक हो चुका है, इसलिए वो अपनी पनाह तलाश कर रहे हैं। घबराइए मत, सन 1917 में रूस में इनकलाब आया था तो उस वक्त खुदा मान रहे थे लेनिन को, लेनिन की कब्रों को लोगों ने उखाड़ कर फेंका है। आने वाला दिन होगा, इस देश का हिंदू नौजवान खुद उठेगा और वो सोचेगा कि मोदी ने धार्मिक उन्माद फैलाकर हमारे देश को कमज़ोर किया है। प्रोग्राम तो माशाल्लाह कामयाब रहा जी, काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे, बहुत ही कामयाब रहा प्रोग्राम जी। और कहा जाता है कि भाई इसके ज़रिए जो है तमाम तर कम्युनिटी को मुत्तहिद करने की बात कही गई है और कहा गया कि अगर आप मुत्तहिद होंगे तो आपके मसाजिद और जो मदरसे हैं और जो दरगाह वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उनका कहना है कि आप अदालत जाते रहिए, हम अदालत से ही छीन लेंगे आपके मदरसों को, मस्जिदों को। फिर तो देखिए अदालत वही तो कहा गया कि सरकार मतलब जो अभी आज की जो अदालतें हैं मतलब सरकार से गाइड होती है। कहने का भी तो बता रहे थे मदनी साहब कि अभी जो अदालत है सरकार से गाइड होती है, सरकार के कहने पर फैसले देती है। तो जब तक जहां अदलिया सही नहीं होगा वहां डेमोक्रेसी नहीं रह सकता है, उस मुल्क का फिर कोई खैर नहीं है। ये प्रोग्राम कितना कामयाब लगा आपको सर? कामयाब तो 100% कामयाब है, प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा। सवाल है सर, ये प्रोग्राम मुसलमानों के बीच किया गया, अगर सरकार तक बात पहुंचानी थी तो क्या ये प्रोग्राम यहाँ ना करके अगर रामलीला मैदान में होता तो सरकार तक बेहतर जगह जगह भी होती है। इससे पहले पटना में भी हुआ था, इससे दिल्ली में भी हुआ है प्रोग्राम, जगह जगह लोग कर रहे हैं लोगों को मुत्तहिद करने का। आज जो फिरकों में बटे हुए हैं लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है आपका क्या मसला है वो अलग है, लेकिन इस मामले में सारे लोग मुत्तहिद रहे क्योंकि सरकार जो कदम उठा रही है तो इंशाल्लाह उसको इस मैसेज पहुंच जाएगा। उसको कितना असर पड़ेगा सर इस तरह के प्रोग्राम होने से? प्रोग्राम क्या लोग देख रहे हैं, सरकार को इसका मैसेज पहुंच रहा है। कहीं भी देश के किसी भी कोने में प्रोग्राम होता है तो उनके हर तरह का IB, CBI, CID हर तरह के लोग घूमते हैं, मैसेज पहुँच ही जाता है कि लोग मुत्तहिद हैं। लोग इस तरह का होगा तो फिर आने वाले दिनों में सोचा जाएगा, उसके लिए अलग इक़दाम उठाए जाएंगे। आज के दिन में जमीयत उलमा हिंद किशनगंज की तरफ से आयोजित की गई इजलास आम, जिसमें 2 बातों पर मुश्तमिल थी। एक तो पहला मामला था वक्त तरमीमी बिल 2024 लाया गया उसके ख़िलाफ़ में, और दूसरा था कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ में जो लोग ने बेहरमती की है उसके ख़िलाफ़ में ये बात थी। लाखों की तादाद लोग यहाँ मौजूद थे, सबकी बातें हम लोगों ने सुनी, हम लोगों ने अपनी कुछ बातें रखी। सबकी एक ही आवाज़ है कि मौजूदा सरकार अभी जो है ये चाहती है हम मुसलमानों को खासकर टारगेट लेके हमें बर्बाद करना चाहती है, हमारे जो जायदाद उसको हड़प करना चाहती है। आपको पता होना चाहिए हमारे जो जायदाद हैं ये वक्फ जायदाद या अल्लाह के जायदाद हैं। अगर कोई भी सरकार हो या कोई भी शख्स अगर बुरी नज़र डालती है इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सब लोग, हम सिर्फ मुसलमानों से नहीं हर कौम के लोगों से कहा करते हैं कि आप सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, क्योंकि आज हम पर अगर टारगेट है कल आप पे टारगेट होगा। जाहिर सी बात, अगर हमारे मस्जिदों को खोदा जा रहा है कल आपके गुरुद्वारा को खोदा जाएगा, कल आपके चर्च को खोदा जाएगा। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, सबसे मेरी इल्तिजा है हिंदुस्तान के लोगों से कि हम सब एक से एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, एक मुत्तहिद होकर इस सरकार के ख़िलाफ़ में एक कानून जो बनाना चाहते हैं इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सरकार को एक कानून वापस लेना पड़ेगा। बहुत मैं सबसे पहले तमाम पूरे सीमांचल और किशनगंज के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सबों ने अपना कीमती वक्त निकाल करके इस जमीयत की प्रोग्राम को सफल बनाया। बाकी हमारे सदर साहब आए थे, वो अमन और चैन की जो है बात कह करके गए, ये संदेश दे करके गए। लाखों की तादाद में लोग भी आए हैं। मैं सारे लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं, एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। सर, एक सवाल है कि जिस तरह से इस वक्त पूरे देश के अंदर मस्जिदों को, मज़ारों को टारगेट किया जा रहा है, तो
जाहिर है आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, तो एक पॉलिटिकल लीडर होने की हैसियत से आप लोगों का एजेंडा क्या होना चाहिए सर आने वाले दिनों में? देखिए, ये तो सरकार के बारे में आप जानते हैं कितना जालिम सरकार है। इसके लिए हम सबों को एक होने की ज़रूरत है। जितने भी सेकुलर के लोग हैं सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश करें। जब सारे लोग एक आएंगे तो ऐसे जालिम बादशाह से जो है हमें अपने आप निजात सर, मिलेगा। इस तरह से जो मस्जिदों पर हिंदू मंदिर का दावा किया जा रहा है, तो जो प्रोग्राम किया जा रहा है, इस तरह के प्रोग्राम से क्या लगता है हम इन्हीं चीज़ों हम इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि इन्हीं चीज़ों को संदेश दिया जाए कि कहीं से भी नफरत की बीज ना बोया जाए। इसको ख़त्म करने के लिए और अमन चैन के लिए ही इस तरह के प्रोग्राम को जो है यही संदेश देने का ऐसा काम है। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अभी जो सरकार ने जो कानून को पास करने का जो ये किया है और कोर्ट इसका बेहतर फैसला लेगा। अगर कोर्ट अगर इसको फैसला अगर नहीं लेगा तो फिर हमारे उलमा लोग हैं, हमारे काबिलिन लोग हैं, ये लोग फिर हम लोग के लिए सही दिशा में हम लोग को चलने के बारे में बताएंगे। सर एक सवाल, एक आखिरी सवाल है। मुसलमानों का मानना है कि भाई हम देश की अदालत पर जो है एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं, लेकिन दूसरे कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि आप लाख भरोसा करते रहो, हम तो आपकी मस्जिदों को जो मज़ार हैं उनको सुप्रीम कोर्ट और दूसरे अदालत के जरिए छीनेंगे, फिर क्या होगा? इसीलिए तो कहें कि हमारे जो अभी हजरत आए थे वो इसी चीज़ को कहने के लिए आए थे कि जब तक हम लोग मजबूत नहीं होंगे, जब तक हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे। अभी कुछ देर पहले बयान मजबूत या किस तरह से नहीं, हम सब मिलकर के एक मजबूत सेकुलर को जो लेके आना का है उसका पॉलिटिकल की बात कहीं पे नहीं आ रही है। इसमें कहीं से ना पॉलिटिक्स की बात है ना कोई पॉलिटिकल बात है ना कोई राजनीति की बात है। इसमें सारे लोग आपने देखे होंगे कि अभी इस मंच पे हर पार्टी के लोग भी थे। यहाँ पे कोई भी किसी पार्टी या किसी इससे मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे मजहब, हमारे इस्लाम के लिए और जमीयत की मीटिंग थी। ये तो आप भी महसूस कर रहे होंगे, हज़ारों की तादाद में लोग आए और पूरी तवज्जो और दिलचस्पी के साथ मुकर्रिरीन के बयानात लोगों ने सुने और जो पैगाम जमीयत उलमा की तरफ से इस स्टेज के ज़रिए लोगों के सामने पेश किया गया, सब ने उसकी तायीद की, सब ने उसको कबूल किया और सब यही चाहते हैं कि मुल्क में अमन भाईचारा कायम रहे और जो ताकतें मुल्क में नफ़रत को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं उनका सर नीचे हो, वो मुल्क के साथ अच्छा नहीं कर रही हैं। अगर धर्म और मज़हब की बुनियाद पर यहाँ बंटवारा होगा, तकसीम होगी और आपसी मुनाफरत का माहौल कायम होगा तो अमन व चैन और सुकून बर्बाद हो जाएगा, जो मुल्क के लिए बहुत मुज़िर और नुकसान। सर एक अहम सवाल है सर जी, सरकार दिल्ली में बैठी है, ये मुस्लिम अक्सरियत इलाका है, क्या ये बेहतर नहीं होता कि अगर यही प्रोग्राम रामलीला मैदान में होता, सरकार तक आवाज़ अच्छे से पहुंच पाती? रामलीला मैदान में तो प्रोग्राम कर चुके हैं जी। दिल्ली में मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम होते रहते हैं, यूपी में भी होते रहते हैं। यहाँ के मुसलमानों को भी तो बेदार करना चाहिए पूरे मुल्क के हालात से और आलमी हालात से। तो बेदारी पैदा करने के लिए और अपना मौक़िफ़ लोगों को समझाने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पर किया गया, तो जो बहुत कामयाब रहा अल्लाह के करम से। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो महीनों पहले इसकी कोशिश शुरू कर दी थी और गांव-गांव में जाकर के, बल्कि घर-घर में जाकर के हम लोगों ने मेहनत की और उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह इस सर्दी में हालात जो भी हों आवाम आएगी। अल्लाह का एहसान हो गया कि जितना हम लोगों का अंदाज़ा था उससे ज़्यादा लोग हाजिर हुए और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। बस अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आज हम लोग ने इस प्रोग्राम में आए हैं और देखे कि मुसलमानों का जो अभी पसमानदा हालात है इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखने को मिला। महमूद साहब जो आए थे उन्होंने कहा कि आज के हालात को देखते हुए हर मुसलमान को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सबसे अगर बेहतर अगर इलाज है तो एजुकेशन है, एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं है।